नमस्कार, श्याम ट्री स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं माता रानी का क्या संदेश आप सबके लिए। नवरात्रि का शुभ अवसर है, पावन अवसर है। इस समय माता रानी का क्या संदेश है आपकी लाइफ के लिए। ए टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं, नवरात्रि में नहीं बाद में देख रहे हैं, तब भी आपके लिए है, ठीक है। चलिए देखते हैं माता रानी क्या गाइड कर रही हैं, क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, कौन सी खुशियां भेज रही हैं। इस सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। माता रानी का क्या संदेश है। गार्जियन, सोर्सेस, इनर गॉडेस, पीस, और यहाँ पे है पास्ट लाइफ। इस कार्ड को देख के ऐसे लग रहा है सबसे पहला आशीर्वाद माता आपको ये दे रही हैं। जो लोग डरते हैं कोई काम करने से या किसी निगेटिविटी का डर, किसी भी प्रकार का डर भय है, तो माता रानी यहाँ पे आपको सुरक्षा का वरदान दे रही है। वो आपको हर तरह से सुरक्षा दे रही हैं, हर तरह से। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे अपना स्पिरिचुअल काम या डेली लाइफ में कोई भी काम, माता की शक्ति आपके आसपास एक कवच बनकर खड़ी है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक कार्ड ऐसे देखिए किस तरह से एक शक्ति है जो बाण धनुष लेके और तरकस क्या कहा जाता है इसको जो भी हो, जैसे निशाना लगाने के लिए खड़ी हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना खुद के लिए ना अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपको हर तरह से प्रोटेक्टेड और सेव किया जा रहा है। प्रोटेक्ट किया जा रहा है और सेव किया जा रहा है। जो लोग भी डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई भी आप कार्य करिए, माता रानी का नाम लीजिए और करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए डरते हैं, जैसे निगेटिविटी। बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग मतलब हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि काला जादू ये सब। तो देखिए, सबसे बड़ी शक्ति कौन है? वो है ईश्वरीय शक्ति, ठीक है। उन्हीं के शरण में हो जाइए। आप किसी का बुरा मत करिए। आपके साथ कभी भी बुरा कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आप ईश्वर के शरण में हो जाइए। देखिए, ईश्वर आपको हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, हर तरह से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको आपकी कैसे और कहाँ से रक्षा हो गई, ठीक है। ईश्वर के शरण में रहिए और वो हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी का बुरा नहीं चाहना है, नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर कभी भी उसकी सहायता नहीं करते जो किसी का भी बुरा चाहे, ठीक है। क्योंकि निगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ नहीं रह सकती, एक को तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से ईश्वर की शक्ति और ऐसी कोई शक्ति जो परेशान करे किसी को, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो लोग ईश्वर की शरण में रहते हैं, ईश्वर का सहारा लेते हैं, देवी माँ का सहारा लेते हैं, उनको हमेशा इन्हीं पे भरोसा करना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, एक गलतफहमी रहती है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि एक जादू होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा देखिए, अगर होता भी होगा ना तो उसका शायद गलत असर ज़्यादा होता होगा, क्योंकि कोई भी निगेटिव चीज़ें, चाहे वो आपको अच्छा ही फल क्यों न दे, वो बहुत समय तक नहीं टिकती। अंततः वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो परेशानी आपको घेर लेती है।
इसलिए सदा ईश्वर की शरण में रहिए, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा। उस क्या होगा, दिन पे दिन और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा आपकी लाइफ में। ईश्वर साथ रहते हैं तो सब परेशानियां दूर रहती हैं, वो खुद दूर कर देते हैं। तो माता रानी आपको यहाँ पे सेफ रख रही हैं, हर तरह की सुरक्षा दे रही हैं और बता भी रही हैं कि चाहे आपका डेली वर्क हो या स्पिरिचुअल वर्क हो, कुछ भी हो, आप एकदम निडर होकर कार्य करिए। किसी प्रकार का डर बर्डन मत रखिए अपने ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे माता रानी आपको एक बात और बता रही हैं, एक तरह से समझा रही हैं कि आपके अंदर एक ऐसी जादू है, मतलब मैनिफेस्ट करने की पावर। सच्ची इंटेंशन से, सही इंटेंशन से आप चाहें तो कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपनी रियलिटी बना सकते हैं, अपनी दुनिया बना सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके मन को शांत करना पड़ेगा, फालतू की निगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अपनी बातें जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, तो जब वो जज नहीं करता, किसी तरह की निगेटिविटी नहीं रहती, तभी तो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन की यही तकनीक होती है। जैसे आप कुछ सोचे और झटके से सोचे और वो बातें लेट गो कर दिए, वो पूरी हो जाती हैं। कुछ चाहिए, झटके से सोचे और फिर लेट गो कर दिए, तो वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ चाहिए, कुछ सोचना और उसी के बारे में बार बार रिपीट करके सोचे, और उससे क्या होता है ना, अनकॉन्शियस माइंड, जो आपका अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जो रहता है, वो जज करने लगता है। और वहाँ से एक भाव आ जाता है कि एक निराशा आ जाती है कि चीज़ें नहीं होगी तो, और नहीं अगर आ गया, जज करने लगा, तो फिर नहीं होती, मतलब मैनिफेस्ट नहीं होता कुछ। और वहाँ से कुछ जजमेंट नहीं आया, या फिर वहाँ से एक खुशी आई कि जैसे ऐसे ही हो जाएगा और बस इसके बाद लेट गो हो गया, तो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करने का सबसे उत्तम तरीका यही है, अपने अनकॉन्शियस माइंड तक बातें पहुंचाइए और लेट गो कर दीजिए तुरंत। फिर उसके बारे में जितना हो सके सोचना छोड़ दीजिए। और ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, मेडिटेट करना होगा। पूजा, प्रार्थना, मंत्र, नाम जप, ये सब क्या होता है, ये सब मन शांत करने के लिए ही होता है, जिससे आप अपने जीवन में वो सब कर पाएँ जो आपको करना है, ठीक है। और ये सब तब होगा, जीवन खूबसूरत तब बनेगा जब आपका मन शांत रहेगा। आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपनी मैजिकल पावर को समझना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो शक्ति है जो अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकता है या डेस्टिनी क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि ये शक्ति जो है मैनिफेस्ट करने की शक्ति, ये आपको पावर देती है। आप जैसी चाहे वैसा अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपने हाथों से अपना भाग्य लिख सकते हैं। और ये सभी के अंदर रहता है, सिर्फ समझने की बात होती है। ये ईश्वर के द्वारा ना पावर दी जाती है, जो समझ जाते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अकेले रहने से घबराने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो है लोगों की भीड़ नहीं मिलेगी, साथ नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए, आप जितना अकेले रहेंगे ना, उतना ज़्यादा अपने आप को समझेंगे। और यहाँ पे हम समाज से कटने की बात नहीं कर रहे, इस समाज से दूर चले जाए, सारे रिश्ते छोड़ दे, नहीं, अपने साथ रहने की आदत डालिए। गॉसिप से बचिए, बिना वजह के टाइम पास से बचिए। अपना टाइम सेट करिए, कब कितना कहाँ लगाना है, ठीक है। आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं, आपके हाथ में वो पावर है। माता रानी कह रही हैं कि अपनी इनर पावर पर विश्वास करिए और अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को दबाइए मत, इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। उनकी सहायता से आप लोगों के जीवन में भी रोशनी और हीलिंग ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हैं। कितना सुंदर सुंदर मैसेज आया है।
कुछ ही कार्ड है, लेकिन कितना अद्भुत मैसेज। यहाँ पे डरना नहीं है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि उस पावर का इस्तेमाल करिए। ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर दैवीय शक्ति है, अपने आप को कम मत समझिए, ठीक है। आपके अंदर एक दैवीय शक्ति है, इसलिए अपने ऊपर फोकस करिए। जो लोग ऐसे रहते हैं ना, अपने आप को कैसे भी रख लेते हैं, ठीक है, उनको चाहिए अपनी केयर करें, हर तरह से अपनी केयर करें, ठीक है। अपने स्वरूप का ध्यान रखें, जो इच्छा करें, डांस करें, गाने सुने, थोड़ा समय ना प्रसन्न रहने के लिए निकालें, सेल्फ केयर करें, मेडिटेशन करें। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आपको प्रसन्न रहना पड़ेगा, और जब आप प्रसन्न रहेंगे तो अपने अंदर के वही दिव्य गुणों को उजागर कर पाएंगे, उससे और ज़्यादा जुड़ पाएंगे, ठीक है। अपने हर किसी को अपने अंदर के दिव्य गुणों से जुड़ने के लिए ना अंदर से प्रसन्न रहना जरूरी होता है। लोगों के साथ बिना वजह के ठहाके लगा के हंसना वो प्रसन्न रहना नहीं होता है। प्रसन्न आंतरिक खुशी जो होती है, जैसे बिना मतलब का जो मन प्रसन्न रहता है ना, बहुत सारे लोग बिना मतलब के मुस्कुराते रहते हैं, तो लोग पूछते हैं ना कि क्या हुआ, चाहे किसी भी वजह से मुस्कुरा रहे हो, वो अंदर से प्रसन्न रहते हैं। वही प्रसन्नता में अगर कुछ मैनिफेस्ट करें ना, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। पीस। अगर अभी आपके जीवन में उथल पुथल है, परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का बर्डन है और आपको बहुत चिंता हो रही है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वरी मत करिए, चिंता मत करिए, ठीक है। आपके जीवन में शांति आएगी। माता रानी कह रही हैं चिंता छोड़िए, सब अपने समय पर सेटल हो जाएगा, ठीक है। आपको बस फेथ रखना है और बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। इस समय अगर कुछ भी परेशानी है तो चिंता छोड़ दीजिए। उसी बात को बार बार सोचेंगे तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो चिंता छोड़ दीजिए और विश्वास रखिए, बैलेंस बनाइए अपने जीवन में भी और अपने रिश्तों में भी। यहाँ पे पास्ट लाइफ एक कार्ड बता रहा है कि आपका जैसे इस समय जो भी सिचुएशन है, आपका करंट चैलेंज और आपकी ब्लेसिंग, ये दोनों आपके पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये दोनों का कनेक्शन आपके पूर्व जन्मों से है। शायद आपने पहले भी देवी माँ की सेवा की हो या स्पिरिचुअल पथ फॉलो किया हो। इस जन्म में आप अपना वही मिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप पिछले जन्म में भी मतलब अपने पास्ट लाइफ में भी ये सब कर चुके हैं और वही चीज़ें आप इस लाइफ में दोहरा रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसीलिए दैवी कृपा आपको प्राप्त है, जैसे माँ आपकी सुरक्षा कर रही हैं। आपके अंदर वो पावर दी गई है मैनिफेस्ट करने का। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अपने आप को कम मत समझिए, आपके अंदर दिव्य गुण है, दैवीय शक्ति है, दैवीय पावर है। अगर किसी भी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल है तो जल्द ही चीज़ें सेटल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। माता रानी आपको याद दिला रही है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। आपके अंदर क्रिएशन मैनिफेस्टेशन की शक्ति है और आप एक दैवीय शक्ति के रूप में हैं। अभी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चल रही है ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, और आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो आपकी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इस जन्म में पूरा करना है, ठीक है। और अपने राह पर अडिग रहना है, निडर होकर चलना है। माता रानी खुद कह रही हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रही हैं, रक्षा कर रही हैं, ठीक है।
ये जो कार्ड है, जितनी देवी शक्ति रहती हैं, जितनी देवियां हैं संसार भर में अलग अलग रूपों में, वो सबका ये है गॉडेस गाइडेंस कार्ड है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, faith, humanity and benevolence। और यहाँ पे है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। और यहाँ पे कृष्णा जी, डिवोशन। अब इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। और यहाँ पे चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। एक कार्ड बता रहा है जब भी आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना डायरेक्ट सुनी जाती है, ईश्वर तक पहुंचती है। और जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो अपने कर्मों को सेवा का रूप दे देते हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन रहती है ना, वो ऊपर उठ जाती है, डिवाइन तक, ईश्वर तक डायरेक्ट पहुंचती है और वहाँ से आपको जवाब भी मिलता है। इसलिए आपके जीवन में पूजा प्रार्थना, जब आप पूजा करके, जैसे जो लोग पूजा करते हैं या फिर वैसे ही प्रार्थना करते हैं, जैसे धूप दीप सब लोग जलाए ना, पूजा किए, पाठ किए, इसके बाद प्रार्थना करते हैं, जो ईश्वर से कहना होता है कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, अगर किसी को कुछ मांगना होता है तो मांगते हैं। तो जो प्रार्थना रहती है ना, उसमें जब आप ईश्वर से दिल से कनेक्टेड होते हैं, उस समय आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा ऊपर उठ जाती है और वहाँ पे आप सीधे सीधे डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं। उस समय आपको जो भी चाहिए ईश्वर से अपनी बातें कहिए, ठीक है, और वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आपका फेथ है ना, इसको ईश्वर से कभी भी मत डगमगाइएगा। ईश्वर के प्रति जो आपका फेथ है, जो आपके मन में भरोसा है, क्योंकि ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि अपने बिलीफ सिस्टम को और भी मजबूत रखिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में डाउट आ जाता है और अपने पथ को लेकर के, लेकिन ये कार्ड बता रहा है, आश्वासन दे रहा है आपको कि आप ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्लेसिंग है। इस बात को याद रखिए। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप सब जो भी कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल पथ के लिए, वो डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है, ठीक है। अपने काम पे शक मत करिए। जो भी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, जिस भी तरह से ईश्वर से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो डिवाइन प्लान का हिस्सा है, ठीक है। आप ये कार्ड जो है ना बहुत पावरफुल है। देखिए, एक्सपेक्ट मिरेकल, होली स्पिरिट का कार्ड है। इस कार्ड के आने का मतलब है, इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बहुत जल्द चमत्कार होने वाला है। जो आपको लगता है असंभव है, वो संभव होने वाला है, क्योंकि ये सब डिवाइन कृपा से संभव होगा। बस आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन को और हाई रखना है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। दिल से धन्यवाद करना शुरू करिए ईश्वर को, देवी माँ को। दिल से धन्यवाद अभी से करना शुरू करिए, हर बात के लिए। कोई भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया, कोई आपको एक गिलास पानी दे दिया, कोई भी कुछ भी किया, धन्यवाद करना सीखिए। थैंक यू सो मच, हर बात के लिए। सुबह उठिए, सूर्य आए निकले हैं, उनको धन्यवाद करिए। ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, धन्यवाद करिए। यूनिवर्स को धन्यवाद करिए। अच्छे से उठे, सुबह देखे, प्रकृति को धन्यवाद करिए, धरती को धन्यवाद करिए। धन्यवाद करना सीखिए। सुबह उठिए, सूरज को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, डिवाइन को धन्यवाद। इसे बोलिए, धन्यवाद सूर्य देवता,
धन्यवाद डिवाइन, धन्यवाद यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, धन्यवाद एंजल। प्रकृति को धन्यवाद करिए, धरती माँ को धन्यवाद करिए, भगवान जी को धन्यवाद करिए, माता रानी को धन्यवाद करिए, और सबको ऐसे ही कि जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी थोड़ा भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, सबको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद का प्रैक्टिस करिए। और ये कार्ड कितना प्यारा है, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। डिवोशन, कृष्णा जी आपको स्वयं ब्लेसिंग देने आए हैं, आपको बता रहे हैं कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब आप अपने डिवोशन को किसी काम, जब भी आप अपने डिवोशन से किसी काम को करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइन सेवा बन जाती है अपने आप ही। ठीक है, आपको अश्योर दे रहे कृष्णा जी कि आपका रास्ता उनके प्रेम और कृपा से गाइडेड है, इसलिए चिंता तो करिए ही मत। ये साथ हैं तो बस साथ है, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का साथ मिला तो और क्या चाहिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं प्रार्थना और सेवा से आपके आसपास मिरेकल होगा, जादू होगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को एक्टिव रखिए, हाई रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, और उसके लिए मेडिटेशन करिए, जप करिए, नाम जप करिए, मंत्र की चैंटिंग करिए। वो मतलब मंत्र नहीं देना चाहिए, तो आप अपने अनुसार अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। ठीक है, और फेथ बनाए रखिए। चमत्कार होते हैं और चमत्कार आने वाले हैं और ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपका पथ कृष्णा जी की भक्ति और माता रानी की शक्ति दोनों से गाइडेड है। थैंक यू। राधे राधे।